आज बात करेंगे अल्फोंस डोडेट की एक बहुत ही कमाल की कहानी द लास्ट लेसन के बारे में। ये कहानी है एक ऐसे दिन की जो शुरू तो हुआ था एकदम नॉर्मल, एक आम सुबह की तरह, पर ख़त्म होते होते एक ऐसी यादगार कहानी बन गया जिसे शायद ही कोई भूल पाए। अच्छा, याद कीजिए अपने स्कूल के दिन। कोई ऐसा टीचर ज़रूर होगा जिसे सबसे ज़्यादा डर लगता था, है ना? और सोचिए अगर होमवर्क भी ना किया तब तो भाई डर डबल हो जाता था। हमारी कहानी का जो हीरो है फ्रांस, एक छोटा सा लड़का, आज उसकी हालत भी कुछ वैसी ही है। तो कहानी की सुबह फ्रांस स्कूल के लिए लेट हो चुका है, बहुत लेट, और ऊपर से उसे अपने सख्त टीचर एम हेमिल की डांट का डर भी खाया जा रहा है। और वजह थी पार्टिसिपल्स। एम हेमिल ने कहा था कि वो पार्टिसिपल्स पर सवाल पूछेंगे और हमारे फ्रांस को तो उसका प भी नहीं आता था। पर उस दिन ना एक और बात थी। मौसम बहुत ही सुहाना था, एकदम खूबसूरत। पक्षी चहचहा रहे थे, दूर खेतों में प्रशिया के सैनिक ड्रिल कर रहे थे। अब सोचिए, स्कूल के बोरिंग नियमों के सामने ये नज़ारा कितना ज़्यादा अच्छा था। फ्रांस का मन तो बस यही कर रहा था कि चलो आज स्कूल बंक करते हैं। लेकिन नहीं, फ्रांस ने अपने मन को समझाया, इस इच्छा पर काबू पाया और स्कूल की तरफ तेजी से दौड़ पड़ा। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसका ये छोटा सा फैसला आज के दिन को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। तो फ्रांस भागता हुआ स्कूल की तरफ जा रहा है, और जैसे जैसे वो शहर और फिर स्कूल के करीब पहुंचता है, उसे कुछ अजीब चीजें नजर आने लगती हैं। ऐसी बातें जो उस दिन के सस्पेंस को और भी बढ़ा देती हैं। रास्ते में टाउन हॉल के पास जो बुलेटिन बोर्ड था, वहां खूब भीड़ लगी हुई थी। अब ये वही बोर्ड था जहां पिछले 2 सालों से सिर्फ और सिर्फ बुरी खबरें ही छप रही थी। कभी जंग हारने की खबर, तो कभी कोई नया मिलिट्री ऑर्डर, मतलब हर तरह की बुरी खबर का ठिकाना था वो बोर्ड। और फिर वो स्कूल पहुंचा, और यहाँ तो वो और भी ज्यादा हैरान हो गया। सोचिए, स्कूल शुरू होने से पहले का माहौल कैसा होता है। डेस्क के खिसकने की आवाजें, बच्चों का एक साथ पाठ दोहराने का शोर, वो सब गायब था। आज वहाँ एक अजीब, एक डरावनी सी खामोशी थी, बिल्कुल वैसी जैसे कोई संडे की सुबह हो। फ्रांस बेचारा डरते डरते अपनी क्लास के अंदर गया, और वहां जो उसने देखा, उसे देखकर तो उसकी हैरानी और उलझन दोनों बढ़ गईं। जो नज़ारा अंदर था वो उसने कभी सोचा भी नहीं था। और फिर उसके टीचर ने वो ऐलान किया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। अंदर 3 चीजें थीं जो बिल्कुल अजीब थीं। पहली बात, एम हेमिल ने उसे डांटा नहीं बल्कि बड़े प्यार से कहा, अपनी जगह पर बैठ जाओ। दूसरी बात, एम हेमिल ने अपने वो स्पेशल कपड़े पहने हुए थे, उनका हरा कोट, झालर वाली शर्ट जो वो सिर्फ इंस्पेक्शन या प्राइज डे पर ही पहनते थे। और तीसरी और शायद सबसे अजीब बात, क्लास की जो आखिरी बेंचें हमेशा खाली रहती थीं, आज उन पर गांव के बड़े बुजुर्ग बैठे थे, एकदम खामोश। और फिर एम हेमिल ने वो लाइन कही जो फ्रांस के कानों में बिजली की तरह कौंधी। उन्होंने कहा, मेरे बच्चों, ये मेरा आखिरी पाठ है जो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। और बस उसी पल फ्रांस को सब कुछ साफ हो गया, जैसे किसी ने पर्दा हटा दिया हो। मामला ये था कि बर्लिन से एक ऑर्डर आया था। ऑर्डर ये था कि अल्सैस और लोरेन के स्कूलों में अब सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी। कल से कोई नया टीचर आने वाला था, और ये फ्रेंच भाषा का उनका आखिरी लेसन था। तो बुलेटिन बोर्ड पर जो भीड़ थी वो इसी खबर की वजह से थी। जैसे ही फ्रांस को ये सच्चाई पता चली ना, उसका दिल बस एक गहरे अफसोस से भर गया। जिंदगी में पहली बार उसे ये एहसास हो रहा था कि वो क्या खोने वाला है, और ये एहसास बहुत भारी था। बस एक पल, और उस एक पल में फ्रांस का पूरा नजरिया ही बदल गया। जिन किताबों को वो कल तक एक बोझ समझता था, आज वो उससे पुराने दोस्तों जैसी लग रही थी। एम हेमिल, जिनसे वो इतना डरता था, वो आज उसे एक प्यारे से गुरु लग रहे थे। और ग्रामर के नियम, जिनसे वो हमेशा भागता था, आज अचानक किसी खजाने जैसा कीमती ज्ञान बन गए थे। और पता है, उस दिन फ्रांस ने इतने ध्यान से सुना, इतने ध्यान से कि उसे खुद पर यकीन नहीं हो रहा था कि ग्रामर का पाठ उसे कितनी आसानी से समझ आ रहा है। और दूसरी तरफ थे एम हेमिल, वो भी इतने सब्र और प्यार से पढ़ा रहे थे, ऐसा लग रहा था मानो वो जाने से पहले अपना सारा का सारा ज्ञान बच्चों के दिमाग में भर देना चाहते हों। और फिर कहानी अपने सबसे जरूरी हिस्से पर पहुंचती है, जब एम हेमिल अपनी मातृभाषा यानी अपनी जुबान की अहमियत पर बात करते हैं।
एम हैमिल ने फ्रेंच भाषा की तारीफ में कहा कि ये दुनिया की सबसे खूबसूरत, सबसे साफ और सबसे लॉजिकल भाषा है, और उन्होंने सबसे कहा कि इसे कभी मत भूलना, इसे हमेशा अपने दिलों में जिंदा रखना। इस लाइन का मतलब बहुत गहरा है। इसका मतलब है कि अगर कोई कौम गुलाम भी हो जाए तो उनकी भाषा, उनकी जुबान ही उनकी जेल की चाबी है। जब तक लोग अपनी भाषा को कसकर पकड़े रहते हैं, तब तक उनकी पहचान, उनकी संस्कृति और सबसे बढ़कर उनकी आज़ादी की उम्मीद जिंदा रहती है। तभी छत पर कुछ कबूतर गुटरगू करने लगे। उन्हें सुनकर फ्रांस ने बड़े ही भोलेपन से सोचा, क्या ये लोग इन कबूतरों को भी जर्मन में गाने के लिए मजबूर करेंगे? देखिए, एक बच्चे का कितना सीधा सा सवाल है, पर ये सवाल किसी पर अपनी संस्कृति थोपने की क्रूरता और बेवकूफ़ी को कितनी आसानी से सामने रख देता है। और अब कहानी अपने सबसे इमोशनल मोड़ पर आ पहुंचती है। जैसे ही चर्च की घड़ी में 12 बजते हैं, आखिरी पाठ के खत्म होने का वक्त हो जाता है। वो आखिरी पल बहुत ही भावुक थे। एक तरफ घड़ी की आवाज और दूसरी तरफ बाहर से आते प्रशिया के सैनिकों के बिगुल की आवाज। एम हैमिल अपनी कुर्सी से खड़े हुए, लेकिन उनका गला भावनाओं से ऐसा रुंधा कि उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकल पाया। तब उन्होंने चौक उठाया और अपनी पूरी ताकत लगाकर, जितना बड़ा वो लिख सकते थे, उन्होंने ब्लैक बोर्ड पर लिखा, वीवे ला फ्रांस, जिसका मतलब है फ्रांस जिंदाबाद। और बस इसके बाद उन्होंने कुछ नहीं कहा, सिर्फ हाथ से इशारा किया कि क्लास खत्म हुई, अब सब जा सकते हैं। ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि हम किसी चीज़ की कीमत, उसकी असली वैल्यू तभी क्यों समझते हैं जब वो हमसे छिनने वाली होती है, चाहे वो हमारी भाषा हो, आज़ादी हो या हमारी पहचान हो। ये एक ऐसा सबक है जो सिर्फ फ्रांस के लिए नहीं था, बल्कि हम सब के लिए है, सोचने के लिए।